दोस्तों, क्या हम 2 महीने के अंदर 10 केजी तक वेट घटा सकते हैं? क्या ऐसा पॉसिबल है या रियलिटी में पॉसिबल है? तो दोस्तों, ये चीज वेल पॉसिबल तो है। ये तो मैं नहीं कह सकता कि इम्पॉसिबल, पॉसिबल तो है। लेकिन वो सारी एक्टिविटीज, सारे काम आपको करने पड़ेंगे जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो प्लीज, ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं कि हाँ मुझे वजन घटाना है, आप मुझे 5 किलो वजन घटाना, मुझे 10 किलो घटाना है, जो जितना भी आपको वजन घटाना है, बहुत ही बेस्ट और बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है उसी लोगों के लिए जो अपना वेट घटाना चाहते हैं और स्ट्रगल कर रहे हैं। सारे कंसल्टेंट डॉक्टर से राय ले चुके हैं, बहुत सारी दवाइयां खा चुके हैं वेट घटाने से, लेकिन कोई रिजल्ट नजर नहीं आ रहा उनको। दोस्तों, ये वीडियो आप पूरा देख लीजिए। मैं गारंटी देता हूं, आपको चैलेंज के साथ बोलता हूं दोस्तों, बहुत ही ज्यादा फायदे होने वाला है। प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बिल्कुल से इस वीडियो को हल्के में मत लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कि भाई हमें 2 महीने में 10 केजी तक वेट घटाना है। अब देखिए भाई, 10 केजी तो मैंने बोल दिया, लेकिन अब कोई फिक्स नहीं है। 10 केजी भी हो सकता है, 11 केजी भी हो जाए, हो सकता है 12 केजी भी कम हो जाए, और हो सकता है 7 केजी 8 केजी तक कम हो जाए। तो मैं नियर अबाउट लेकर चल रहा हूँ कि हाँ 10 केजी तक हमें वेट घटाना है 2 महीने में। यानी कि 2 महीने में कितने दिन होते हैं? 60 दिन। 60 दिन में हमें 10 केजी वेट घटाना है। अब हमें क्या करना है? हमने 60 दिन में अपने रूटीन को सेट करना है कि हमें कैसी रूटीन रखना है। अपने 24 आवर्स जो है हम कैसे बिता रहे हैं, यही मैटर करेगा कि क्या हमारा वेट लॉस होगा या नहीं। जो 24 आवर्स में वो सारी एक्टिविटीज आपके वेट लॉस के ऊपर डिपेंड करेगी, आपके बॉडी के ऊपर डिपेंड करेगी कि आपका वेट लॉस कितना होगा, कितना नहीं होगा। अब हम कुछ बातें जान लेते हैं जो जानना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक, हमारा वेट क्यों बढ़ता है? अब ये भी तो एक क्वेश्चन है भाई, वेट क्यों बढ़ जाता है? देखिए, जो खाना खाते हैं, तो हमारा खाना खाते हैं तो खाने का डाइजेशन होता है। डाइजेशन होने के बाद एब्जॉर्प्शन होता है, हमारी बॉडी उसको यूज करती है। अब क्या हो गया भाई, हमें चाहिए थी 500 किलो कैलोरी एनर्जी, है ना? हमें चाहिए थी 500 किलो कैलोरी एनर्जी, और हमने ले ली कितनी? 1000 किलो कैलोरी एनर्जी। अब हमने ले ली 1000 किलो कैलोरी एनर्जी, हमको 500 किलो कैलोरी एनर्जी चाहिए थी। अब 500 किलो कैलोरी एनर्जी तो बॉडी ने यूज कर लिया। अब 500 किलो कैलोरी एनर्जी बच गई, तब उसका क्या होगा? अब उसका तो भाई तो कुछ होना चाहिए ना। अब उसका तो यूज बॉडी के लिए तो यूजफुल तो है नहीं वो 500। वो बॉडी के लिए तो सिर्फ 500 किलो कैलोरी ही यूजफुल है। अब 500 किलो कैलोरी का क्या होगा? तो वो हमारे बॉडी में इकट्ठा होगी फैट के रूप में। अब अगर मैं फैट के बारे में बात करूं तो फैट दो तरह की होती है। एक होता है अनसेचुरेटेड फैट और एक होता है सेचुरेटेड फैट। दोस्तों, अगर से आपने केमिस्ट्री पढ़ी हुई तो बहुत आसानी से समझ जाएंगे कि अनसेचुरेटेड फैट और सेचुरेटेड फैट दोनों में क्या डिफरेंस है। सेचुरेटेड फैट यानी सेचुरेट हो गया, यानी कि जम गया भाई। सेचुरेट हो गया यानी जम गया। अनसेचुरेटेड, अन मतलब नहीं, सेचुरेटेड नहीं होगा, यानी कि रूम टेम्परेचर पे वो लिक्विड फॉर्म में है। अब रूम टेम्परेचर में वो लिक्विड फॉर्म में है, तो जाहिर सी बात है वो फैट कभी एब्जॉर्ब नहीं होगी। तो वो फैट करता क्या है? वो फैट हमारे गुड कोलेस्ट्रॉल को बना के रख। मैंने एक वीडियो बनाई है कोलेस्ट्रॉल के बारे में, आप लोगों ने उसमें बहुत ज्यादा प्यार दिया मुझे, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो प्लीज आप उस वीडियो को जाकर देखिए, मैंने उसमें कोलेस्ट्रॉल के बारे में बहुत सारे डिस्कस की हुई है। अनसेचुरेटेड फैट होते हैं, वो कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल को बना के रखते हैं, पहली बात। और दूसरी बात ये कि वो रूम टेम्परेचर तक लिक्विड फॉर्म में रहते हैं। और वो क्या करते हैं? वो हमारे जितने सारी फिजिकल एक्टिविटीज हैं उनमें पार्टिसिपेट करते हैं। उन्हीं को हम बोलते हैं हेल्दी फैट, गुड फैट। वो हमारे गुड फैट है। जैसे हमने बताया था गुड कोलेस्ट्रॉल, ऐसे ही वो हमारे गुड फैट है। और अब बात करते हैं सेचुरेटेड फैट। अब सेचुरेटेड फैट मतलब भाई जमा हुआ फैट। एक तो पहले से जमा हुआ फैट है, यानी कि सॉलिड फॉर्म में, रूम टेम्परेचर पे वो सॉलिड फॉर्म में होता है। अब अगर वो फैट सॉलिड फॉर्म में है तो पहली बात तो ब्लड लेकर तो उसको ढो नहीं पाएगा, तो क्या होगा? वो हमारे शरीर में जमेगा ही जमेगा। तो वो हमारे शरीर में वो जम जाता है। और अगर हम बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, तो क्या होता है? वो सेचुरेटेड फैट गल के फिर से एनर्जी के रूप में बाहर हो जाता है। और एक होता है ट्रांस फैट। वो दोस्तों बहुत ही खतरनाक चीज है ट्रांस फैट। ट्रांस फैट अगर एक बार हमारे बॉडी में जम गया ना, तो उसको मेटाबोलाइज होने में कम से कम मान के चलिए 3 से 4 महीने लगते हैं। तो ये ट्रांस फैट बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। देखिए, अब हमें लेना क्या है? अब हमें लेना क्या है? गुड फैट।
हमें हमेशा अपनी डाइट में इंक्लूड करना है गुड फैट। अब गुड फैट क्या है? अनसैचुरेटेड फैट, यानी कि अनसैचुरेटेड फैट हमें लेना है। सैचुरेटेड फैट और ट्रांस फैट को बिल्कुल से अवॉइड करना है, खासकर ट्रांस फैट। अब अनसैचुरेटेड फैट, सैचुरेटेड फैट और ट्रांस फैट मिलते कहां से, ये भी जान लेते हैं भाई। अब भाई, अब हम खाना खाते हैं, खाने से ही ये मिलता है। अब खाने में क्या खाते हैं हम तो मिलता है, खाने में हम क्या खाएं जिससे हमें गुड फैट मिले। प्लांट से रिलेटेड जितने सारे फूड्स हैं, अब वो चाहे फ्रूट हो गए चाहे वेजिटेबल्स हो गए, उन सब में अनसेचुरेटेड फैट पाया जाता है। और अगर हम एनिमल से रिलेटेड बात करें, एनिमल से रिलेटेड कोई भी हो गया, दूध हो गया, दही हो गया, चिकन हो गया, मटन हो गया, जो भी हो गया, उसमें पाया जाता है सेचुरेटेड फैट। और जितने सारे पैकेट वाले चीज है, लाइक कुरकुरे, कुरमुरे, सुरमुरे और पिज्जा, बर्गर, जितने सारे फ्रोजन चीजें हैं, इसमें पाया जाता है ट्रांस फैट। और ये ट्रांस फैट की वजह से ही हम हमारे बॉडी में बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां होती है, लाइक कैंसर, लाइक कार्डियक अरेस्ट, जो कि हार्ट अटैक का एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है। सबसे ज्यादा तो कैंसर होता है भाई, ट्रांस फैट से सबसे ज्यादा कैंसर होता है। कैंसर होने का सबसे बड़ा रीजन ही ट्रांस फैट है। तो ट्रांस फैट तो आप बिल्कुल से अवॉइड करें। अब देखिए, आपने क्या करना है भाई, आपने करना है कि वेट हमें घटाना है, तो ट्रांस फैट तो अवॉइड करना ही करना, वो तो कभी नहीं खाना है। वेट आपका, अगर आपका वेट मेंटेन, तब भी नहीं खाना है। अब आपको सेचुरेटेड फैट को बिल्कुल से अवॉइड करना है। क्या करना है? सेचुरेटेड फैट बिल्कुल से। आप क्या खा रहे हैं ये बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा कि आपका वेट कितना लॉस होगा। मान लीजिए, सपोज करिए, आप अगर लो कैलोरी वाला भोजन ले रहे हैं, लाइक लो कैलोरी वाला फूड, अब उसमें भी सैचुरेटेड फैट में भी हमें लो कैलोरी वाला फूड ज्यादा प्रीफर करना पड़ेगा। अब लो कैलोरी वाला जो फूड होते हैं, उसकी सबसे बड़ी अच्छाई क्या होती है? उसकी सबसे बड़ी अच्छाई ये होती है, उसमें कैलोरी लो तो होती है, लेकिन वो हम खाते तो हमारा पेट भरा भरा सा लगता है, यानी कैलोरी लो है। सबसे अच्छी बात तो ये कैलोरी लो है। और डाइजेशन भी थोड़ा लेट होता है, तो जब डाइजेशन लेट होता है तो पेट में भरा 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 सा पेट रहेगा, भूख नहीं लगेगी। अब वो कौन से ऐसे फूड हैं जिसमें लो कैलोरी पाई जाती है? जितने सारे सैलेड हो गए, जितने सारे सैलेड, लाइक गाजर हो गए, चकुंदर हो गए, और जितने सारे सैलेड हो गए, उन सारे सैलेड को आप बिंदास यूज करिए। और जितने सारे सिट्रस फ्रूट हो गए, लाइक ऑरेंज, नींबू, संतरा, आंवला, इन सब फ्रूट्स को आप बहुत ज्यादा बल्क में यूज करिए। और अगर मैं आगे बात करूं, तो वेजिटेबल्स में आप ग्रीन वेजिटेबल्स को बॉईल कर कर खाएं। लाइक ग्रीन वेजिटेबल्स में क्या आ गया? पालक, मेथी, साग, ये सारे जितने हैं। अब देखिए, साग तो आप खा नहीं सकते, तो साग साग का आप सूप बनाकर पिए, है ना। गोभी हो गई, गोभी को आप बॉईल करके गोभी थोड़ा थोड़ा बहुत खाइए। आपको कैलोरी पे बहुत ध्यान रखना है दोस्तों। और जितने सारे सीरियल्स हैं, लाइक अनाज, अनाज से रिलेटेड चीजें भाई आपको थोड़ा बस इतना ही खाना है। इतना खाना है कि हाँ भाई, आपको लगे कि हाँ हमने कुछ खा लिया, खाना दाना आ गया शरीर में। और रोटी एक खानी, चावल है, गेहूं है, इन इन चीजों से बनी हुई जो चीजें होती है, इसमें कार्ब्स बहुत ज्यादा होते हैं। कार्ब, ऐसे कार्ब होते हैं जो कि, अब कार्बोहाइड्रेट में भी गुड कार्ब और बैड कार्ब होते हैं। तो कार्ब गुड, अब हमने लेना क्या? हमने लेना है गुड कार्ब्स। अब गुड कार्ब्स वो भी जितने सारे अच्छे कार्बोहाइड्रेट हैं, वो सारे फ्रूट से ही आपको मिलेंगे। अनाज से आपको उतने अच्छे कार्ब्स नहीं मिलेंगे। अब जो अच्छे कार्ब्स आप लेंगे, तो उनका हमने बता दिया कि भाई उसमें कैलोरी लो होती है और एब्जॉर्ब स्लो स्लो होते हैं, तो हमारे पेट भरा रहेगा, हमको भूख नहीं लगेगी। अब वही उसी जगह पे आपने बैड कार्ब्स ले लिया, लाइक अनाज हो गया, किसी कोई और हो गया, तो क्या होगा? डाइजेशन वो जल्दी हो जाएगा और वो एब्जॉर्ब जल्दी हो जाएगा, आपको भूख लगेगी। और फिर क्या होगा? वो एब्जॉर्ब जल्दी हो गया, फिर आपका क्या, बल्क में बॉडी बढ़ा दिया भाई। आपको गुड कार्ब्स लेना, यानी कि कुल मिला जुला के आपको 60 दिन क्या करना, आपकी दिनचर्या क्या रहेगी 60 दिन में? आपको फल, फ्रूट, सब्जियां, यही चीजें ज्यादा खानी है। फल में जितने सारे खट्टे फल हैं, उनको खाना। देखिए भाई, कुछ पाने के लिए तो कुछ खोना ही पड़ता है। तो अगर आप 60 दिन में आप ये लाइफ स्टाइल, अगर आपने 60 दिन में अपनी ये लाइफ स्टाइल मेंटेन कर ली एक्यूरेसी के साथ, तो आप सोचिए, तो आपका हेल्थ इतना अच्छा हो जाएगा। आपको जो चाहते हैं ना कि भाई मेरी बॉडी दिखे एकदम, वो सारी चीजें आपको वेट घटा रहे हैं, तो आपको सेक्रीफाइस तो करना पड़ेगा। और सेक्रीफाइस ये अच्छी सेक्रीफाइस है, ये कोई बुरी सेक्रीफाइस नहीं है। ऐसा नहीं कि मतलब कि अब आपने क्या किया कि भाई चलिए, अब शुरू किया, 2-3 दिन आपने किया, चौथे दिन फिर से वही चले गए भाई, उसी डाइट पे खाने लगे चिकन मटन, तो फिर कोई फायदा नहीं। 60 दिन कंटिन्यू कंसिस्टेंटली आपको ये चीज करना है। अब भाई ये हो गया। अब आगे क्या करना? आगे आपने करना। अब आ गया सबसे मेन काम,
एक्सरसाइज। और एक्सरसाइज में मैं रिकमेंड करूंगा सबसे बेस्ट एक्सरसाइज रनिंग। रनिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज। बहुत लोग बोलेंगे भाई जिम जाओ, जिम में जाओ, ये भाई मैं जिम को प्रेफर इसलिए नहीं करता क्योंकि जिम में क्या पैक्ड रहता है, पैक्ड चीजें जब होती है ना, तो पैक्ड चीजों में लेवल ऑफ ऑक्सीजन डाउन रहता है। आप सुबह में अपने देखिए, सबसे पहली बात तो आपको लाइफ स्टाइल में, अब ये लाइफ स्टाइल में खान पान मैंने बता दिया, अब आपको एक चीज बहुत ज्यादा चेंज करनी पड़ेगी, आपको सोने उठने का सिस्टम चेंज करना पड़ेगा। आप 10 बजे ही रात में सो जाएं, 10 से 11 बजे, और सुबह 5 बजे उठें और दौड़ना स्टार्ट कर दें भाई। दौड़ना स्टार्ट करें 2 घंटा। टारगेट देखिए, पहले आप 2 घंटा मत दौड़े, पहले टारगेट बनाइए। आप पहले दिन आप स्टार्ट करिए 15 मिनट, फिर 2-2 मिनट बढ़ाइए, 20 मिनट, फिर ऐसे ऐसे क्या होगा, धीरे धीरे आपके अंदर स्टेमिना मजबूत होती जाएगी, आपकी स्टेमिना बढ़ती चली जाएगी, और आप सीधे 2 घंटे पर छलांग मार देंगे 1 महीने के अंदर। और ऐसे अपनी स्टेमिना बढ़ाते जाइए। और उसके बाद आप देखिए प्रोटीन रिच डाइट भी लीजिए। प्रोटीन का हमारे बॉडी में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखिए प्रोटीन क्या है, जितने सारे हमारे मसल्स हैं, ये मसल्स बनते हैं किसकी वजह से, प्रोटीन की वजह से बनते हैं। तो प्रोटीन हमारे बॉडी में कोई नुकसान वाली चीज नहीं है, प्रोटीन बहुत हेल्पफुल है। तो प्रोटीन आपने लेना है, प्रोटीन आपसे। अब प्रोटीन रिच डाइट में क्या हो गया, जिस आप खाएं अंकुरित चना, जिसको हम बोलते हैं अंकुरित चना। जब अंकुरित चना किसे बोलते हैं, पानी में डालने के बाद उसमें से वो निकल आता है ना, क्या बोलते हैं, डंठल की टाइप का कुछ निकल आता है, जैसे उसी को बोलते हैं अंकुरित चना। आप जानते होंगे भाई, समझ गए होंगे। तो ये चीजें आपको फॉलो करना है, इतनी चीजें फॉलो करिए आप 60 दिन कंसिस्टेंटली। मैं आपको स्टाम्प पेपर पे लाइए, लिख कर दे देता हूं आपका वेट। चलिए 10 केजी तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन एक चीज याद रखिए दोस्तों, 10 केजी तो नहीं, लेकिन 5 से 7 केजी बिल्कुल से रिड्यूस होगा, ये मेरी गारंटी आपसे। बस इस लाइफ स्टाइल को आप फॉलो कर देखिए जो मैंने आपको बताया है।